नमस्कार, मैं एनबीपी न्यूज़ से प्रवेश कुमार। अभी कुछ दिनों पहले मोहल्ला मुख्यालय में वार्ड नंबर 14 में अवैध तरीके से सरपंच के द्वारा कचरा पेटी को तोड़ दिया गया था और उसके तह तक जानने के लिए और उसके बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए हम अलग अलग जगह जा रहे थे और आज हम पहुंचे हैं मोहल्ला ग्राम सभा के अध्यक्ष श्रीमान नीतू तिलोई जी से मिलने के लिए और उनसे भी बातें करेंगे, समझेंगे कि क्या उनको इस चीज के बारे में जानकारी थी। वार्ड वासियों को सूचना दी थी इसके वार्ड वासी काहे के लिए सूचना देंगे भाई? हम बिना जानकारी के आपने इस चीज को तोड़वा दिया। नहीं, हम बिल्कुल तोड़वाएंगे। कलेक्टर साहब का भी आदेश है कि कचरा पेटी सब हटाओ। मतलब कि आपका ये कहना है कि पूरे मोहल्ला भर में कचरा पेटी टूटेगी? हाँ, ये सूचना है। हाँ। जब पूरा देश स्वच्छ भारत मिशन चला रहा है, प्रधानमंत्री के माध्यम से अलग अलग जगह में स्वच्छ भारत मिशन की पहल हो रही है, लोग साफ सफाई को लेकर के ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कचरा पेटी था वो कचरा पेटी को तोड़ दिया गया है। और पहली बात तो जो तोड़े हैं कचरा पेटी जो बनाए थे जी, स्वच्छता मतलब स्वच्छ भारत के माध्यम से, मिशन के माध्यम से, वो तो खैर शासकीय संपत्ति लगा हुआ है उसमें, है ना। और उसको अगर सरपंच अपने शिक्षा से, अपने विवेक से अगर तोड़ते हैं तो गलत है मेरे हिसाब से। बिल्कुल तोड़वाएंगे। कलेक्टर साहब का भी आदेश है कि कचरा पेटी सब हटाओ। मतलब कि आपका ये कहना है कि पूरे मोहल्ला भर में कचरा पेटी टूटेगी? हाँ, ये सूचना है। हाँ। और इस बारे में ना ही ग्राम सभा में कोई चर्चा हुआ है, ना प्रस्ताव किया गया है, ना बुनियादी हुआ है कि अगर प्रस्ताव नहीं हुआ है तो बुनियादी के माध्यम से भी एक तरह से लोगों को जानकारी दिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अनाउंसमेंट हो गया है। अनाउंसमेंट हाँ, 2-3 महीना पहले हो गया है। 3 महीना पूर्व में हुआ कि कचरा पेटी। हाँ, तभी हम चालू। और मैं इस चीज को पूरे तरीका से सरपंच की ही गलती ठहराता हूँ जी। अभी इससे पूर्व में भी आप सरपंच रह चुके हैं जैसे मोहल्ला का, है ना, और ये अगर इस तरीके का जो रवैया सरपंच के द्वारा होता है तो उसमें क्या एक्शन बनती है? अब ये तो ऐसा है कि भाई अपने हिसाब से वो मनमानी कर रही है, सीधी सीधी बात है। और इसको शासन प्रशासन जैसा भी है जो अधिनियम के तहत संपत्ति और पंचायत की संपत्ति जो है उसको अगर वो नुकसान करते हैं तो उनके खिलाफ में कार्रवाई किया जाए। जैसा कि नीतू जी का कहना है कि अगर सरपंच अपनी मनमानी करती है और सरकारी संपत्ति का नुकसान करवाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वार्ड वासियों को सूचना दी थी इसके वार्ड वासी काहे के लिए सूचना देंगे भाई? हम बिना जानकारी के आपने इस चीज को तोड़वा दिया। नहीं, हम बिल्कुल तोड़वाएंगे। कलेक्टर साहब का भी आदेश है कि कचरा पेटी सब हटाओ। अभी हम हैं वार्ड नंबर 15 पे और मेरे साथ में बैठे हुए हैं इस वार्ड के एक आवाज कह सकते हैं आप, जो इस मोहल्ला भर की आवाज उठाने में सक्षम है। हमारे साथ है मोहम्मद कासम शेख जी हैं और हम उनसे भी बात करेंगे जो मोहल्ला भर में अभी कचरा पेटी जो टूटने वाला है उसके बारे में उनको जानकारी है कि नहीं और उनकी क्या राय है, उस पर बात करेंगे। तो आप मतलब जानकारी है जी कि मोहल्ला भर के पूरा कचरा पेटी टूटने वालों के बारे में? कोई जानकारी नहीं है भैया, कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी इसके बारे में आप लोगों ने जानकारी दिया है क्या लोगों को? मतलब सबको जानकारी है। अनाउंसमेंट हो गया है। अनाउंसमेंट? हाँ, 2-3 महीना पहले हो गया है। 3 महीना पूर्व में हुआ कि कचरा पेटी। हाँ। तो अभी अगर कचरा पेटी आपके मोहल्ला में टूट जाते तब फिर क्या करें? हम विरोध करेंगे उसका जी। भाई, नहीं टूटना चाहिए। अब टूटने के पहले उसका वो होना चाहिए इंतजाम जी, तब तोड़ो ना जी आप, है ना भाई। अभी जैसे कि सरपंच महोदय का जब बयान आया था, उनका कहना था कि भाई कलेक्टर महोदय के आदेश में हम ये कचरा पेटी तोड़वा रहे हैं। बिल्कुल तोड़वाएंगे। कलेक्टर साहब का भी आदेश है कि कचरा पेटी सब हटाओ। बात हुई कलेक्टर महोदय से और प्रशासनिक अमलों से, तो उनका कहना है कि इस तरीके का कोई आदेशित नहीं है कि कचरा पेटी तोड़ना चाहिए, है ना। तो इस पे क्या होनी चाहिए? देखो ये तो साला पूरा ना जी, रोड में फैल जाएगा, गंदगी फैलेगा, लोग बीमार पड़ेंगे, एक से एक बीमारी आएगा, है ना। कचरा पेटी टूटना नहीं चाहिए। और टूटने के पहले तुम घर घर सुबह सुबह लाओ ना जी। अब पैसा हम देने के लिए तैयार हैं भाई, हमको सुविधा मिलेगा तो हम पैसा देंगे। कचरा हटाने के लिए जैसे आप इंतजाम कर रहे हो, अगर पैसा लेओगे महीना में, देने के लिए तैयार है, लेकिन पहले इंतजाम होना, उसके बाद में तोड़ना है, पहले नहीं तोड़ सकते भाई। हम इसका विरोध करेंगे, है ना जी। तो ये थे कासम जी और ये इन्होंने अपनी राय रखी है कि पहले इंतजामात हो उसके बाद ही कचरा पेटी टूटे। अभी
हम हैं मोहल्ला में और हमारे साथ है सावित्री नेताम जी, और जो कि मोहल्ला की जाने मानी समाज सेविका हैं और लोगों के जो समस्या है उनको बीच बीच में वो उठाते रहती है, अपने अपने पैमाने पे वो काम कराने की कोशिश करती हैं। और महिलाओं में एक आवाज़ है, जो कि मोहल्ला मुर्दों की बस्ती है और उस मुर्दों की बस्ती में बहुत कम लोग हैं जो अपनी बातों को बुलंद कर पाते हैं, उनमें से एक ये भी हैं। और आज हम इनके पास भी पहुँचे हैं। जो उक्त घटना हुई है मोहल्ला में तानाशाही रवैया की वजह से एक कचरा पेटी को तोड़वा दिया गया, उसके बारे में हम इनसे बात करने पहुंचे और इनकी राय लेने पहुंचे हैं। आंटी जी, जो कचरा पेटी टूटा है और उसके बारे में आप क्या कहें? नमस्ते। सबसे पहले जय जोहार और सभी मोहल्ला वासी को और जिला वासी को नमस्ते करती हूँ। कई आवेदन देते हैं, उनके बाद एक प्रस्ताव होता है, उनके बावजूद बनते कई साल, 5 साल लग जाता है, 4 साल 3 साल ऐसे पब्लिक जा के देते हैं अपनी परेशानी कैसे है क्या है, उसके बाद कहीं जाके बनता है। सरकारी योजना भी ऐसी नहीं बनती और बिना जानकारी बिना ये तोड़ रहे हैं, ये तो गलत बात है। दोषी कहलाएगी ही वो। जनता के हित में बनी है तो जनता के हित में ही काम करे और इधर उधर करके कलेक्टर को, कमिश्नर को, इसको ये सबको लेके चलना अच्छी बात नहीं है। किसी का नाम उछालना गलत बात है। ये 2-3 बार हो गया है। मैं पंचायत में भी जाती हूँ तो कलेक्टर का नाम ले देते हैं कि कलेक्टर का आदेश है, लेकिन जब ऐसे कुछ नहीं है उनसे तो हम लोग बात करते रहते हैं, मिलते रहते हैं। बहुत अच्छा है उनकी आदत। और जब से ये कलेक्टर आए हैं, SP आए हैं, TI सर जी आए हैं, हमारे गाँव बहुत ही अच्छा है। और उनको बिगाड़ने की कोशिश ना करे, जनता के हित में करे काम। ऐसे बिगाड़ेंगे सब चीज को तो हानि पहुंचा रहे सरकारी सामान जो भी आ रहे हैं उधर शासन से पैसा। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तानाशाही तो हम नहीं सहेंगे। तो इसके लिए आप क्या करो? इसके लिए तो उसके लिए कार्रवाई होना चाहिए। विरोध तो हम लोग करेंगे ही उनके लिए, क्योंकि जनता के हित में करने के लिए बनाते हैं उनको, है ना। तो जनता के विरोध जाके उनको, पब्लिक को परेशान करेंगे, जनता को परेशान करेंगे तो ये तो गलत बात है। 10 लोग खड़े हैं तो एक को चुनते हैं कि बेस्ट हो करके, और बेस्ट नहीं निकल के सबको परेशान कर रहा है। तो ऐसी सरपंच होने से कोई मतलब नहीं है। जो उसके लायक है उन्हीं को देना चाहिए और उसी को बनाना चाहिए, और जनता के हित में काम करे उसी सरपंच बनाना चाहिए। हम बिल्कुल तोड़वाएंगे। कलेक्टर साहब का भी आदेश है कि कचरा पेटी सब हटाओ। अब तो मोहल्ला भर के सारे कचरा पेटी टूटने वाले हैं क्योंकि सरपंच महोदया ने कहा, तो उस पे क्या कहो? कचरा पेटी तोड़वाने से साफ सफाई नहीं रहेगा। उनको जानकारी दे कि सूखा वाला कचरा जला दो, गीला वाला कचरा को वो करो। घर में, सबके घर में आदमी है, एक आदमी, उसको चाहे तो फेंकवा सकते। चलिए ठीक है। मैं तो जैसा कि नेतामिन जी ने कहा, अपना राय दिया है कि कचरा प्रबंधन किया जाए। साथ ही साथ अगर सरपंच महोदय का अगर रवैया गलत है तो उनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। आप उनके नाम? कमलेश कुमार यादव, वार्ड नंबर 7। कहाँ से हो आप? मंदिर पर मोहल्ला से। मोहल्ला से हो? हाँ जी भैया, आप मतलब जानकारी, आपके पूरा मोहल्ला भर के कचरा पेटी टूटने वाला है, वो मैं क्या कहूँ? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जैसे सरपंच महोदय जी है नी जी, वो अपन विकास करे के केठन गाड़ी लगाई, लेकिन आज देखते तो हमारे गली गली में साले कचरा लगती। हाँ। तो हमला ये सब चीज अच्छा नहीं लगे। आप गाड़ी लगाए हो, ट्रैक्टर लगाए, सब कुछ लगाए, है नी। तो ये सुविधा काबर नहीं देते अभी कहना है। तो कहे का मतलब ये है कि जो कचरा वाले गाड़ी है वो आप मन के मोहल्ला तक नहीं पहुंचा थे जी। एक स्थिति बोलना पड़ा थी। सरपंच महोदय जब पंचायत में पूरा विकास की गति बताई से, तो ये चीज काबर नहीं पहुंचे, है नी। आज जगह जगह देखा था साल कचरा फेंका थे, है। तो आज की डेट में काबर तोड़ना चाहते होला। ठीक, बस इतना चाहता ना। कचरा पेटी नहीं टूटना चाहिए, और कचरा गाड़ी जो है लिया है पंचायत में, जो लिया है वो गाड़ी बाइज्जत रोज के चलना चाहिए। बस इतना कहना चाहते हैं जी आप लोग। वार्ड नंबर 7 पे, और ये हमारे साथ में फूलबाई यादव जी बैठी हुई हैं और ये इस वार्ड की वार्ड पंच है। और अभी हम इनसे जानेंगे कि जो कचरा पेटी टूटा है वार्ड नंबर 14 में, उनके बारे में इनको जानकारी है कि नहीं, और साथ ही साथ जो मोहल्ला भर में कचरा पेटी टूटने वाला है उनकी जानकारी इनके तक पहुंची है कि नहीं। भाभी, अब आप मतलब जानकारी मिले है कि नहीं मिले? नहीं मिले है जानकारी। तो सरपंच जी के तो कहना रही से कि हम पूरा वार्ड पंच ला बता दे हन करके। नहीं बताए अभी तक के नहीं बताया। पंच लोग को सबको बता दिए हैं। पंच लोगों को जानकारी दे दिया। वार्ड नंबर 14 में तो टूटना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपके मोहल्ला में कचरा पेटी टूट जाते तब फिर कैसे करो?
नहीं टोरेंगे कचरा पेटी ला। नहीं तोड़ेंगे? नहीं देंगे टोरेगा। तो ये गलत है कि नहीं है? गलत है। अभी हम हैं वार्ड क्रमांक 16 में और हमारे साथ हैं मोहला ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच श्री जग्गूराम सोरी जी, और अभी हम उनसे भी बात करेंगे कि जो वर्तमान जो सरपंच महोदया है जिन्होंने कहा है कि मोहला ग्राम पंचायत की सारी कचरा पेटी को तोड़ा जाएगा, जिसमें उन्होंने झूठा बयान भी दिया है कि कलेक्टर महोदय का आदेश है, जो कि सरासर गलत भी है। और उस पे हम इनकी भी राय जानना चाहेंगे कि उनको इनके बारे में जानकारी है भी कि नहीं, अगर इस तरीके का कृत्य किया जाता है तो उस पे क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल तोड़वाएंगे, कलेक्टर साहब का भी आदेश है कि कचरा पेटी सब हटाओ। मतलब और कि घर- आपका ये कहना है कि घर- पूरे घर- मोहल्ला भर में घर- कचरा पेटी टूटेगी, हटेगा। हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल सूचना हटेगा। है। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमको समय देने के लिए। जी, मैं ग्राम पंचायत मोहल्ला के समस्त जनताओं को प्रणाम करता हूं, क्योंकि पूर्व में सरपंच रहा तो ग्राम पंचायत मोहल्ला के समस्त मतदातागण एवं समस्त जनता मेरे को खूब आशीर्वाद सहयोग दिए, जिससे मैं 5 साल ग्राम पंचायत को बहुत अच्छा सा संचालित किया कुछ %। तो आज मेरे को जानकारी मिला, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ग्राम पंचायत में कूड़ादान बना हुआ है, उसको ग्राम पंचायत के माध्यम से अचानक तोड़ने का कोई बात आ रहा है। तो हम कहते हैं कि तोड़ने के पहले समस्त ग्राम पंचायत के मतदाताओं का ग्राम सभा लें, जी। ग्राम सभा में सबका सहमति लें। जी। हो सकता है शासन का जो भी गाइडलाइन आया होगा, तो गाइडलाइन जो भी आया तो ग्राम सभा में आप अवगत कराएं और समस्त मतदाता से सहमति लें। उसके बाद आप तोड़ने का कार्रवाई या जो भी है आप कर सकते हैं। और गलत ढंग से अगर नुकसान पहुंचाना है तो ये गलत है। मतलब समस्त मतदाताओं का विश्वास में लेना ही उपयुक्त है, और उसके बाद आप सही गाइडलाइन के तहत आप काम करिए, क्योंकि ये कूड़ादान समस्त जनताओं के हित में बनाया गया है पूर्व में। आज तोड़ने के पहले उसी मतदाता, उसी ग्राम पंचायत के समस्त जनता से सहमति लेने के बाद आगे बढ़ें, ये मेरा सुझाव है। और जैसा कि आप पूर्व में सरपंच रह चुके हैं, जी। और अगर इस तरीके का कृत्य किया जाता है कि बिना गाइडलाइंस के, बिना आदेश के, अगर वो उक्त कचरा पेटी हो या फिर किसी भी निर्माण चीज को तोड़ा जाता है तो उसमें क्या कार्रवाई होती है? देखो, ये संपत्ति पूरा समस्त जनता का है, वोटर्स लोगों का है। इसमें सरपंच कुछ भी नहीं कर सकता अपने हिसाब से, ना वार्ड पंच कर सकता है। सर्वसम्मति से समस्त वोटर्स, समस्त जनता सहमति देंगे कि हाँ ये पूर्व में ऐसे हुआ, इसको ऐसे करना है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। और बिना सहमति लिए करते हैं, गलत पाया जाता है तो उसमें शासन कार्रवाई करता है। ये पंचायत राज अधिनियम के तहत बहुत सारे गाइडलाइंस है। हमको पंचायत राज अधिनियम के तहत ही ग्राम पंचायत को संचालन करना रहता है, इसलिए सबसे सर्वोपरि है मतदाता, ग्राम सभा के वोटर्स, यही सर्वोपरि है। जिन्होंने जो डिसीजन लेंगे, सहमति देंगे, उसके आधार पे ग्राम पंचायत के मुखिया या ग्राम पंचायत के पंच या जो भी हैं अधिकारी कर्मचारी, ये सब उस गाइडलाइन के तहत बंधे हुए हैं। अपने हिसाब से नहीं चलाया जाता। सबसे पहली बात, ग्राम पंचायत के वोटर्स ही सही डिसीजन देंगे, सहमति देंगे, उसके बाद आप आगे कार्रवाई कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक। अभी जैसा कि पूर्व सरपंच श्री जग्गूराम सोरी जी से बात की है, और एक बात तो क्लियर हुई कि जो पंचायत है वो पंचायत राज अधिनियम के तहत चलता है, और जितने भी गाइडलाइंस है वो जनताओं के विश्वास में ही चलता है। बिना उनके सहमति के किसी भी तरीके का कोई भी कार्य करना अनुचित है। जैसा कि इन्होंने कहा कि वो ग्राम सभा के पटल में आना था, और वहां से अगर ग्राम सभा सर्वसम्मति से पारित करती तो फिर वो काम हो सकता था। जब हम सरपंच महोदया का बयान ले रहे थे, उनसे बातचीत किए, तो उन्होंने कहा कि जो कचरा पेटी टूटा गया है वो उनके आदेश अनुसार ही टूटा है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सूचना देने के मसले में उन्होंने कहा कि मैं जनताओं को क्यों सूचना दूं, वार्ड वासियों को सूचना दी थी इसके बारे में। वार्डवासी काहे के लिए सूचना देंगे भाई? हम बिना जानकारी के आपने इस चीज को तोड़वा दी। नहीं, हम बिल्कुल तोड़वाएंगे। कलेक्टर साहब का भी आदेश है कि कचरा पेटी सब हटाओ। मतलब कि इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ग्राम पंचायत राज अधिनियम के तहत जी। कोई भी बात है ऐसे सहमति लेना जरूरी है। वोटर्स हैं, मतदाता हैं, सर्वोपरि हैं। हम अपने आप में नहीं पूछेंगे, ऐसी बात नहीं है, पूछना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमको सरपंच अगर हमको बनाया है जनता, तो
हमको हर चीज के लिए उस जनता से विश्वास में लेना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। उन्होंने जो सहमति देंगे उस आधार पे हमारा कदम आगे बढ़ेगा, अन्यथा तो वहीं रुकना पड़ता है, क्योंकि पंचायत राज अधिनियम में बहुत सारे गाइडलाइंस है और सर्वा ग्राम सभा है। क्योंकि आज भारत सरकार या छत्तीसगढ़ शासन में भी ग्राम सभा में अलग से नियुक्त किया गया है, जो सरपंच से ऊपर ग्राम सभा के अध्यक्ष हैं। वो जो डिसीजन लेंगे तब सरपंच उनको आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सरपंच से बढ़ के एक गठित किया गया है, ग्राम सभा सदस्य हैं, ग्राम सभा का अध्यक्ष हैं, उनके सहमति बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज हम ग्राम सभा के अध्यक्ष भी मिले और उनसे इस बारे में हमने बात की, तो उनका कहना है कि उनको भी इस बारे में जानकारी नहीं है। पहली बात तो जो तोड़े हैं कचरा पेटी जो बनाए थे जी, स्वच्छता मतलब स्वच्छ भारत के माध्यम से, मिशन के माध्यम से, वो तो खैर शासकीय संपत्ति लगा हुआ है उसमें, है ना। और उसको अगर सरपंच अपने शिक्षा से, अपने विवेक से अगर तोड़ते हैं तो गलत है मेरे हिसाब से। और इस बारे में ना ही ग्राम सभा में कोई चर्चा हुआ है, ना प्रस्ताव किया गया है, ना बुनियादी हुआ है। हाँ, तो ये सर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात, पंचायत में वर्तमान में जो भी पंचायत बॉडी हैं, बिल्कुल ग्राम सभा के सदस्य एवं अध्यक्ष सबको सहमति में लेना अनिवार्य है। उसके अगर उससे नहीं होता तो वो सरपंच सक्षम है, ग्राम सभा के मतदाताओं को बिल्कुल सहमति में ले सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इनसे बात करने पे ये चीज़ तो बिल्कुल समझ हो रहा है, पानी की तरह समझ आया है कि सरपंच महोदया पूरी तरीके से तानाशाही रवैये में चल रही हैं। जब उन्होंने मीडिया से बात भी किया तब भी उनका तानाशाही रवैया दिख रहा था कि वो किस तरीके से ये कह रही थी कि वो किसी भी तरह जनता को अपने विश्वास में ना लेकर के सीधा अपने तरीके से वो काम करना चाह रही थी, जो कि सरासर गलत है। हम चाहेंगे कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर जरूर से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने पूरे मोहल्ला पंचायत का जो पैसा है उनका हनन किया है, क्योंकि बिना गाइडलाइंस के उन्होंने कचरा पेटी तोड़ा है। हो सकता है आने वाले समय में कुछ और भी निर्माणाधीन चीज़ों को वो तोड़ दें, जिससे हमारी पंचायत को आर्थिक क्षति पहुंचेगी। मैं एनबीपी न्यूज़ से प्रवेश कुमार, मेरे साथ है नरेश बोगा जी। धन्यवाद। वार्ड वासियों को सूचना दी थी इसके बारे में। वार्डवासी काहे के लिए सूचना देंगे भाई? हम बिना जानकारी के आपने इस चीज को तोड़वा दिया। नहीं, हम बिल्कुल तोड़वाएंगे। कलेक्टर साहब का भी आदेश है कि कचरा पेटी सब हटाओ। मतलब कि आपका ये कहना है कि पूरे मोहल्ला भर में कचरा पेटी टूटेगी? हाँ, ये सूचना है। हाँ।